हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या है, उसमें कौन से फेजेस आते हैं और उस फेजेस में हम क्या क्या करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एसडीएलसी। SDLC stands for a software development life cycle. It describes the various phases involved in a software development process using which we can create and maintain a software application efficiently. So SDLC का लॉन्ग फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं, उसमें हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं SDLC। सो SDLC में 6 फेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, देन सेकेंड इज़ ए डिज़ाइनिंग, थर्ड वन इज़ ए इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ इज़ ए टेस्टिंग, फिफ्थ इज़ ए डिप्लॉयमेंट एंड देन लास्ट इज़ ए मेंटेनेंस। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज। Requirement gathering and analysis is a fundamental phase of software development. Business requirement and specification are gathered during this phase. Top level management of the company, like a project manager, director, sales, consulting, marketing, and other stakeholders, are mainly involved in a drafting the requirement of software. Answer to the following general questions are answered during the project meeting. What is the purpose of the system? How will the system is used? Who will they use the system? What is the requirement data? What is the outcome and uses of the system? Once the requirement are gathered, it will analyze by group of individual to make sure the possibilities of incorporating software development with the requirement gathered. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज ये हमारा पहला फेज रहता है, जिसमें हम बिजनेस रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसमें टॉप लेवल में मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, डायरेक्टर, सेल्स, कंसल्टिंग, मार्केटिंग एंड स्टेक होल्डर्स। ये सारे मिलके रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और उसे एक ड्राफ्ट करते हैं। जनरली में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का पर्पस क्या है। हाउ विल द सिस्टम बी यूज, मतलब ये सिस्टम कैसे यूज़ करने वाले हैं। हु विल द यूज़ द सिस्टम, इसमें इसे कौन यूज़ करने वाला है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड डेटा, इसके लिए कौन सा रिक्वायर्ड डेटा यूज़ किया जाएगा। एंड व्हाट इज़ द आउटकम एंड यूजेस ऑफ सिस्टम, इसका आउटकम क्या रहेगा और इसका यूजेस क्या रहेंगे। ये सब रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद सभी ग्रुप इस पर इंडिविजुअली एनालिसिस करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ एनालिसिस करते हैं और इसे डॉक्यूमेंटेड करते हैं। इसमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, technical requirement specification document are created which serve as an input as a next phase, that is a design phase. So second phase is design phase. The design phase is a second phase of software development. System architecture is designed during this phase. Design architecture, business analysis are mainly involved in a drafting the design of software. High level design, low level design are designed with the help of required gathered in a first phase of software development. Following are some of the design documents that help in a developing software effectively. Use case diagram, class diagram, entity relation diagram, component diagram, workflow diagram, and activity diagram. Design documents serve as input
input for a implementation coding phase. Tester comes with a test strategies during this phase, like what to test and how to test. एक बार हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया तो उसके बाद उसे हम एनालिसिस करते हैं और हमारा नेक्स्ट फेज रहता है डिज़ाइन। इस डिज़ाइन फेज़ में सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं। इस फेज़ में मेनली आर्किटेक्चर एंड बीए यानी बिजनेस एनालिसिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने जो रिक्वायरमेंट गैदर किए हैं उसका यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं जैसे कि हमारा कंपोनेंट डायग्राम, वर्क फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, देन यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग के लिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इनपुट का काम करता है। इस फेज़ में टेस्टर क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, ये फाइनलाइज करते हैं। इस फेज़ में हम सिस्टम आर्किटेक्चर HLD और LLD बनाते हैं। डिटेल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर created in this phase. So our third phase is a implementation, coding or development phase. Coding is a third phase of software development. Detailed design specification are used as an input by developer to build a software product. The main focus of this phase is development. Entire design will be broken into a small module and developer will work on an individual module. Then they will integrate the separate module into one system. Coding standards and guidelines are followed while developing the product. It's the difference between the companies. The coding language like a Java, PHP, CL++, then .NET is used to develop the software. Languages are chosen based on product to be developed when two developers are working on the same software at the same time. Code merge is accomplished without much hassle by follow the proper coding guidelines. And deliverables working software is developed which serve as an input for a next phase, that is the testing. हमारा डिज़ाइन फेज़ में हम डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं। वही डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग में हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। इस फेज़ में मेन फोकस डेवलपमेंट रहता है। इस फेज़ में टोटल डेवलपमेंट स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं और डेवलपर उस स्मॉल मॉड्यूल पर काम करते हैं। उसके बाद सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया जाता है। डेवलपमेंट करते वक्त कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इससे हम जब दो डेवलपर इस पे काम करते हैं और उसके बाद उस कोड को मर्ज करते हैं तो उसमें ज़्यादा हैसल या डिफ़िकल्टी नहीं आती अगर गाइडलाइंस फॉलो किए रहेंगे तो। इसलिए ज़्यादातर कंपनी में सेम गाइडलाइंस यूज़ किए जाते हैं। कोडिंग लैंग्वेज टोटली डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसे कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर हमारी कोडिंग लैंग्वेज डिपेंड रहती है। कोडिंग लैंग्वेज में आता है जावा, PHP, CL++ और .NET। अगर हमारे सॉफ्टवेयर पे दो या दो से ज़्यादा डेवलपर काम कर रहे हैं एट अ सेम टाइम, दोनों ने अलग अलग मॉड्यूल पे काम किया है और लास्ट में हम जब मॉड्यूल मर्ज करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए सभी कंपनी में गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। इसमें हम डिलीवरेबल्स करते हैं। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड विच सर्व एज ए इनपुट फॉर अ नेक्स्ट फेज। हमारा नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग फेज।
Testing is a fourth phase of software development. Working software is used for a testing. The main focus of this phase is to ensure the quality and validate the testing against the customer requirement to make sure the product satisfy the customer needs. Test case and test scripts are used for a testing to validate the requirement. Following types of testing are done, but the list are not limited. System testing, system integration testing, component integration testing, performance testing, usability testing, acceptance testing, software product bugs, issue, defects are tracked, reported and retested until the product achieve the quality. इसमें हम कुछ डिलीवरेबल्स देते हैं: टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, डिफेक्ट समरी रिपोर्ट, क्यूए प्लान, रिवाइज बग लिस्ट, यूजर एक्सेप्टेंस. टेस्ट आर सबमिटेड विच सर्व्स एज ए इनपुट फॉर ए नेक्स्ट फेज और डिप्लॉयमेंट. हमारे डेवलपमेंट फेज़ के बाद आता है टेस्टिंग फेज़. इस टेस्टिंग फेज़ में वर्किंग सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग स्टार्ट किया जाता है. इस फेज़ में मेन फोकस हमारा रहता है कि क्वालिटी और हमारे जो भी रिक्वायरमेंट मिली है उसको वैलिडेट करते हैं. इस फेज़ में वैलिडेट करते हैं कि जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है वो पूरे के पूरे सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं. इसके लिए हम टेस्ट केस और टेस्ट स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. इस फेज़ में हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करते हैं, लाइक सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, component integration testing, performance testing, usability testing, acceptance testing, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बग्स और इशू, डिफेक्ट कैसे ट्रैक करते हैं, उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद रीटेस्ट करते हैं जब तक कि हमारा अचीव नहीं हो जाता. इसमें हम कुछ डिलीवरेबल्स देते हैं, जैसे कि हमारा टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, then defect report, QA plan, then revise bug list, user acceptance. Tests are submitted to serves as an input for a next phase is a development. Then our fifth phase is a deployment. Deployment is a fifth phase of software development. Deployment. Once the product is successfully tested, the software product can be released or deployed to the customer for their uses. If any change or enhancement required for the software is also conveyed to the team so that the changes will be incorporated in their subsequent release. Beta testing is done at the customer sites before the final deployment to ensure the product meets the customer requirement. Beta testing feedback and issue are reported back to the engineering team to ensure they address them sooner or later. Once the issues are fixed, then the product is finalized and will be ready for a final deployment. Or deliverables are a deployment software, user manual, customer review, live production environment and data are submitted which serve as a input for a next phase is the maintenance. एक बार प्रोडक्ट अच्छे से टेस्टिंग होने के बाद सॉफ्टवेयर को रिलीज़ और डिप्लॉय करते हैं फॉर कस्टमर यूज़. अगर कोई चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करना रहेगा तो उसे टीम तक कन्वे किया जाता है ताकि वो नेक्स्ट रिलीज़ में उसे फिक्स कर सके. बीटा टेस्टिंग कस्टमर के एंड पे होती है. उसमें कस्टमर अपने एनवायरनमेंट में चेक करते हैं कि सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं. बीटा टेस्टिंग टीम का जो भी फीडबैक और रिपोर्ट रहेगा वो इंजीनियरिंग टीम तक तो पहुंचाया जाता है ताकि नेक्स्ट रिलीज़ या उसी रिलीज़ में वो उसको फिक्स कर सके. देन आवर लास्ट phase is maintenance. Maintenance is the sixth phase of the software development. Once the product is used by the customer, the issue faced by them are addressed during the maintenance phase.
Support provided for a deployed software is called maintenance. Handling of bugs that are missed in a testing phase are taken care during this phase. If the deployed system is modified for a new needs, then the existing system should be maintained. If the existing systems cannot be maintained once the new needs are being added, then the whole software system should be redesigned to accommodate the new changes. The performance of system is also monitored during this phase. Maintenance phase ensures whether the customer is satisfied with the product that has been delivered. इसमें डिलीवरेबल्स रहते हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, कोड मेंटेनेंस एंड लाइव सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होने के बाद जो इशू और चेंजेस करने होते हैं वो सारे मेंटेनेंस फेज में करते हैं। इन शॉर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है। अगर कोई बग और कोई चेंजेस करने रहते हैं तो इस फेज में हम वो करते हैं। अगर हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम हमें कोई मेंटेनेंस या चेंज करने नहीं दे सकता तो हम वो पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस फेज में परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम्स मॉनिटर करते हैं। मेंटेनेंस फेज में इंश्योर करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड किया है उसे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। इसमें डिलीवरेबल्स रहते हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, कोड मेंटेनेंस एंड लाइव सिस्टम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।